सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री निराशा जताते हुए कहते हैं कि हिमाचल के लिए काला दिन रहा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को गरीब विरोधी और किसान विरोधी बजट बताया और कहा कि इसमें समाज के प्रमुख वर्गों के हितों की अनदेखी की गई है। इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल प्रदेश की चिंताओं और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म करने से प्रदेश को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश न होना हिमाचल जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य के लिए विनाशकारी है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की सहायता मिली थी, लेकिन अब ये ग्रांट भी बंद कर दी गई है। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, आरडीजी के रूप में ग्रांट मिलती रही और आरडीजी के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे, उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी। हमने अंदाज़ा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 साढ़े 48,000 करोड़ रुपये आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपये आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी ख़त्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब आप 16 फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है। प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के जो संसद सदस्य हैं वो ये सोचते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठी सरकार है, उसी का सिर्फ दायित्व बनता है। ये गलत बात है। प्रदेश के हितों के लिए सभी लोगों का दायित्व बनता है और हम सब लोगों को मिलकर प्रदेश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं उन्होंने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको बजट की जानकारी ही नहीं है। बीजेपी के चारों सांसदों को केवल धन्यवाद करना आता है। हिमाचल के हितों के लिए बीजेपी के सांसदों की जुबान नहीं खुलती। उन्होंने कहा कि माउंटेन ट्रेल तो सभी करते हैं, चुनावों में अनुराग ठाकुर भी माउंटेन ट्रेल करते हैं। को पता ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि 16 फाइनेंस कमीशन की आरडीजी खत्म हो गई है? किस प्रकार के बजट का धन्यवाद करना चाहते हैं? माउंटेन ट्रेल दे दिया। माउंटेन ट्रेल तो आप खुद पत्रकार है, मैं खुद गांव में रहता हूँ, कितनी बार माउंटेन ट्रेल किया होगा आपने। और जब चुनावों के समय होते तो अनुराग ठाकुर जी भी माउंटेन ट्रेल में चलते होंगे, क्यों ना? तो वो माउंटेन ट्रेल वही है जो हमारी पगडंडियाँ होती है। माउंटेन में छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है जहाँ से छोटे छोटे रोड होते हैं, उसी माउंटेन ट्रेल में है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 4 सांसद हिमाचल की जनता ने चुनकर भेजे। इनके पास सिर्फ धन्यवाद ही करने का प्रस्ताव होता है, ये जुबान नहीं खोल सकते। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, ये बड़े दुख की बात है कि प्रदेश का हित सर्वोहित है। प्रदेश का हित ही सर्वोहित है। हम प्रदेश के हित के लिए आए हैं। मैं इसीलिए आपको कई बार आपने सुना कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।
आज हमें आरडीजी जो इस साल वित्त वर्ष की 3200 करोड़ के बाद किसी को तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं, चाहे पेंशन है, चाहे पे है, चाहे विकास की गतिविधियां। अगले वर्ष बिल्कुल खत्म कर दी गई है, लेकिन अगर आपने खत्म की है तो हमारे पानी की जो संपदा है उस पर हमारा हक चाहिए। जो हमारा हक फॉरेस्ट के रूप में बनता है वो हक हमें चाहिए। उस रूप में हमें आरडीजी मिलती थी जो हम संरक्षित करके रखते थे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते कल 5:30 बजे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा, अनुराग ठाकुर के ऊपर निशाना साधा। जो बजट पेश किया गया बीते कल, उसे हिमाचल प्रदेश के लिहाज से निराशाजनक बताया। और सीधे रुक करते शिमला का रणबीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रणबीर, यूनियन बजट जो पेश किया गया हिमाचल जैसे महत्वाकांक्षी राज्य के लिए, उससे क्या कुछ निकल कर आया? और मुख्यमंत्री ने जो तमाम निराशाएं जताई, क्योंकि चाहे जीएसटी कॉम्पेंसेशन हो वो हिमाचल प्रदेश के लिए जरूरी था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसको लेकर किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा नाराजगी का पॉइंट रहा मुख्यमंत्री का। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी राज्य के लिए तो जो यूनियन बजट है वो होता नहीं है, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें थी राज्य सरकार को और इससे पूर्व में जिस तरह से होता रहा है और संघीय ढांचे के तहत जो मदद हिमाचल की होनी थी या फिर जो दूसरे राज्य हैं जिनकी आय जो है ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादातर जिनकी निर्भरता केंद्र सरकार पर ही है, तो उस लिहाज से यहाँ पर हिमाचल को निराशा हाथ लगी है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने जो राजस्व घाटा अनुदान की जो बात कही है, उसको लेकर सीधे तौर पर ये कहा कि इससे पहले तो ये मिला करता था, 1952 से जो है ये मिला करता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया। अब सरकार के सामने संकट क्या है? ये संकट है, सबसे बड़ा संकट है कि अब जो है बजट सत्र आने वाला है, हिमाचल का बजट आने वाला है, उस पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। और जो विकास के लिए जो धन होता है उस पर आप ये कह सकते हैं कि उसमें कटौती यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि ये जो आरडीजी ग्रांट है ये वो ग्रांट होती है कि राज्य की आय से ज़्यादा जब खर्च हो जाता है, जो गैप होता है आय और खर्च के बीच में, उस गैप को केंद्र सरकार भरा करती थी। इससे पहले भी ये हुआ था। तो अब ये चिंताएं राज्य सरकार के सामने ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही हिमाचल की आर्थिकी को देखें, जो आय ज़्यादा नहीं है और ऐसे में जिस तरह से केंद्र की तरफ से जो ऋण लेने की जो सीमा है उसको भी कम किया गया है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो हिमाचल की आर्थिकी का चक्का जो है चलेगा कैसे? ये सबसे बड़ा संकट जो है अब सुक्खू सरकार के समक्ष है। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो संसाधन है जिनसे आय होती है हिमाचल को, वो सारे संसाधन ज़्यादातर केंद्र सरकार के पास है। हिमाचल तो रखवाली भी करता है उनकी, लेकिन उसके एवज में मिलता कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने पानी की बात कही, नदियों की बात कही, जो हाइड्रो पावर जहाँ से आता है, इसके साथ ही वन की बात कही है। तो बड़ा संकट यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल के सामने इस बजट के जरिए आप कह सकते हैं, और केंद्र से जो उम्मीदें थी वो पूरी यहाँ पर नहीं हुई है। बिल्कुल रणवीर, और क्योंकि हिमाचल केंद्र पर काफी हद तक निर्भर है, जो सेंट्रल असिस्टेंस हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए वो उस तरह से नहीं मिल रही है। अब इसमें पॉलिटिकल कंटेंशन है, क्या कारण है, ये तमाम चीज़ें अन्य डिस्कशन का विषय हैं। लेकिन फिलहाल केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश सरकार को निराशा हाथ लगी और उसी को खुलकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निशाना भी साधा है। रणबीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।